वेलकम बैक टू माय चैनल। एक वेब एप्लीकेशन ASP डॉट्स का नाम था POC इन्वेंटरी वेब एप्लीकेशन। ये है हमारा पार्ट नंबर 15 और इससे पहले जो पार्ट हो चुके हैं वहाँ पे हमने बनाया था एक लॉगिन फॉर्म, एक डैशबोर्ड और फिर लॉगिन के कई सारे तरीके मैंने आपको बताए थे। और इस वीडियो में हम जो स्पेशली सीखने वाले हैं, पहले तो हम एक फॉर्म बनाएंगे, एक फॉर्म डिज़ाइन करेंगे जिसमें कि हम ब्रांड का इन्फॉर्मेशन जो भी डिटेल होगा वो हम सेव करेंगे उस फॉर्म के थ्रू। और जब हम ब्रांड का डिटेल सेव करेंगे तो उसके लिए हमें एक टेबल चाहिए जहाँ पे हम रिकॉर्ड को सेव करेंगे। तो हम एक टेबल क्रिएट करेंगे SQL सर्वर डेटाबेस में। और जब हम उसमें टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एक स्टोर प्रोसीजर बनाएंगे। तो वो भी हम सीखेंगे इस वीडियो में। और उसके साथ ही साथ जो हमारा इंसर्ट बटन होगा, तो इस इंसर्ट बटन का जो कोड होगा वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम ये चारों टास्क परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि फॉर्म का डिज़ाइन हम कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपने ये फॉर्म तो बनाया होगा, ये प्रीवियस वीडियो में मैंने इस पर डिस्कस कर लिया है लॉगिन कैसे आपको बनाना है। तो सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे। तो जब हम लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो डैशबोर्ड होगा, एक हमने एडमिन का डैशबोर्ड बनाया था क्योंकि एडमिन लॉगिन कर रहा है। और इस प्रोजेक्ट में जो भी बैकएंड में जितना भी इन्फॉर्मेशन ऐड किया जाएगा, जैसे कि प्रोडक्ट, ब्रांड, कैटेगरी, वो सब सारी चीज़ें कौन ऐड करेगा? एडमिन। तो यहाँ पर आप देखें नाम यहाँ पर आपको शो हो रहा है, ठीक है, वेलकम टू एडमिन। ये लॉगिन कर गया है। ये कुछ मेनूस यहाँ पर देख रहे हैं, कुछ राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ मेनू आपको दिख रहा है। और यहाँ पर अभी क्या होगा, ये तो आपका मास्टर पेज है। बीच वाला जो एरिया आप देख रहे हो, ये बीच वाला एरिया क्या है? एम्प्टी है। अब हम क्या करेंगे, एक नया पेज बनाएंगे। उस पेज में हम ये मास्टर पेज है इसको ऐड करेंगे। तो ये कैसे होगा, अभी क्या करते हैं, इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं। आएंगे सोल्यूशन एक्सप्लोरर में चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये जो www रूट करके है, ये हमारा मेन फोल्डर है जिसके अंदर सारी पेजेस हैं। तो यहाँ पर आप आओगे तो आपको ये मिलेगा लॉगिन फॉर्म, ठीक है, ये लॉगिन फॉर्म साइन अप है, ये लॉगिन है, ये होम पेज है। ये जो डेमो है, डेमो मैंने ऐसे ही बनाया था प्रैक्टिस के लिए, तो इसको इग्नोर करिएगा, ये इसमें शामिल नहीं है, ये इसमें यूज़ नहीं हो रहा है। हमारा काम क्या था, जब एडमिन लॉगिन करेगा, यहाँ पे एडमिन लॉगिन करेगा तो ये एडमिन का होम पेज है, ठीक है, ये वही होम पेज है जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, एडमिन होम पेज यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये वही होम पेज है। अब क्या करेंगे, इसी फोल्डर के अंदर हमें एक पेज ऐड करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे करेंगे राइट क्लिक और ऐड पे आते हैं, चलेंगे, ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने एक विंडो ओपन होके आएगा, वहाँ से आपको वेब पेज सेलेक्ट करना है, ठीक है। वेब पेज सेलेक्ट किया और इसका एक नाम आपको यहाँ पे देना है। तो हम इसे दे देते हैं ब्रांड, है ना। तो यहाँ पे दे देते हैं इट्स brand.axpx, ठीक है। ये अब यहाँ से मास्टर पेज सेलेक्ट करना है तो आपको इसे चेक करना होगा, इस चेक बॉक्स को। फिर ऐड पे क्लिक करेंगे। फिर आपसे कहेगा कि अगर मल्टीपल मास्टर पेजेस आप यूज कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में, तो वो हैं कहाँ, किस लोकेशन पे है, आपको उस लोकेशन पे जाना है। तो यहाँ पर www जो एडमिन फोल्डर है, www रूट के अंदर क्या है, एडमिन, और एडमिन फोल्डर के अंदर आपके पास ये एक मास्टर पेज है, एडमिन मास्टर पेज। तो ये मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे ओके पे क्लिक किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आप देख रहे हैं ब्रांड 1, ये क्या है आपका, ये है आपका जो अभी आपने पेज ऐड किया ब्रांड के लिए, वो पेज है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो लैंग्वेज है क्या है, C# है। और यहाँ पे मास्टर पेज हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और जो कोड फाइल होगा, मतलब कि इसमें दो फाइलें होती हैं। एक फ़ाइल होती है .axpx जिस पे आप HTML के कोड इम्प्लीमेंट करते हैं, और एक होता है इसका बैकएंड फाइल जो होता है .cs जिसमें कि आप जो भी डायनेमिक कोड होते हैं, सर्वर साइड कोड होते हैं, आप वो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो अभी देखो ये जो पेज आ गया, अगर मैं इस पेज को रन करूँ, डायरेक्टली मैं इस पेज को रन करूँ, तो आप यहाँ पर आओगे, इसको करते हैं व्यू इन ब्राउज़र। ये ब्रांड वाला पेज हमने अभी यहाँ पे रन किया है, आप देख सकते हो। तो ब्रांड वाले पेज का जो डिज़ाइन है, अभी मैंने इस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखो ये वही पेज है। ये कौन सा पेज है, एडमिन के अंदर brand.axpx ये पेज रन हो रहा है और इस पेज पे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली 2 कंटेंट प्लेस होल्डर हैं। ये क्यों है, क्योंकि ये आपके जो मास्टर पेज आपने बनाया था उस वजह से हो रहा है। तो 2 क्यों हैं, जो पहला होगा ये होगा कि अगर आपको हेड सेक्शन में कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करना है तो ये होगा हेड के लिए, और ये होगा आपके बॉडी के लिए। देखो ये है बॉडी के लिए। यहाँ पर आ जाते हैं, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं H2 में कुछ यहाँ पे दे सकते हैं हेलो एडमिन, ठीक है, वेलकम टू
ब्रांड वेब पेज, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे दे दिया H2 टैग में, हेडिंग में दे दिया। अब अगर हम क्या करते हैं, जो हमारा ये ब्रांड वाला पेज है, इस पेज को अगर हम करते हैं रिफ़्रेश, तो जैसे मैंने रिफ़्रेश किया तो आप देख सकते हैं का एम्प्टी एरिया था, यहाँ पे आपको क्या शो हो रहा है, हेलो एडमिन वेलकम टू फला फला पेज, ठीक है। ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है इस बीच वाले एरिया में। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं बीच वाले एरिया में हम क्या बनाएंगे, हम जो डिज़ाइन बनाएंगे यहीं पर बनाएंगे। तो डिज़ाइन के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे अभी ये तो है ही हेलो एडमिन, एक मिनट इसको, अभी हम क्या करेंगे, हम अभी तक तो हम W3 CSS यूज करते आए थे और अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप। तो वो कैसे, पहले हम चलेंगे ना, एक वेबसाइट है bootstrap.com, ठीक है, गेट बूटस्ट्रैप। आप सिर्फ गूगल पे लिखोगे बूटस्ट्रैप, ये वेबसाइट आ जाएगी। तो यहाँ से आप चाहो तो बूटस्ट्रैप को डाउनलोड कर लो। जब आप बूटस्ट्रैप को डाउनलोड कर लोगे तो यहाँ पर आपको एक फ़ाइल मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप को डाउनलोड किया है और इसके अंदर कई सारी फाइलें हैं, जैसे कि CSS, ठीक है, और उसके बाद है JS। ये दो तरह के फ़ोल्डर आपको मिलेंगे और इनको आपको क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट के साथ इनको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आप देख सकते हो CDN लिंक होगा, ठीक है। तो आप ये लिंक यूज़ कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, आपका जो ये जो फाइल होगी ये सर्वर पे कहीं पड़ा होगा और आप URL के थ्रू उस फाइल को एक्सेस कर रहे हो, बट उसे एक्सेस करने के लिए आपका जो सिस्टम होगा वो इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, तब जाके ये वर्क करेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अभी हम देखो, एक आपको ये वाली फ़ाइल चाहिए पूरी, ये वाली फ़ाइल आप कॉपी कर लो पूरा, ठीक है। ये पूरा कोड आप यहाँ से कॉपी कर लो और फिर उस आप ये वाला भी कॉपी कर लेना, ठीक है। ये वाला भी आप कॉपी कर लेना, ये तीनों कॉपी कर लेंगे हम इन तीनों को, क्योंकि फ़ाइल को अगर हम डाउनलोड करेंगे तो फाइल आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद आपको अपने विजुअल स्टूडियो में सॉल्यूशन में आना होगा, यहीं पर फोल्डर बना के कहीं ना कहीं रखना होगा। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली CDN थोड़ा सा ईजी रहेगा, हम वो यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक चीज़ मैं बता दूँ, आप W3 CSS जो ये जो वेबसाइट है यहाँ पर आना, यहाँ पर आपको बूटस्ट्रैप सीखने के लिए मिल जाएगा, काफ़ी आसान तरीके से आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं बूटस्ट्रैप को। तो अभी क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आएंगे बूटस्ट्रैप, अब यहाँ पर देख सकते हो जो जो चीज़ें आपको सीखनी है वो आप यहाँ से सीख सकते हो। अभी क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे फॉर्म, जैसे मैंने फॉर्म पे क्लिक किया तो आपके सामने यहाँ पे ये जो आप फॉर्म देख रहे हो ना, ये फॉर्म, यहाँ पे ईमेल एंटर करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आप ये वाला फॉर्म ये आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इनलाइन आप ये यूज़ कर सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं ये आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं ये जो देख रहे हो ना, ये वाला डिज़ाइन फॉर्म का, ये हमें यूज़ करने वाला हूँ। इसका कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, नीचे की तरफ देख सकते हो। आप क्या करो, ट्राई पे क्लिक करो, अब आपके सामने एक विंडो ओपन होकर आ गई। इस तरफ आपका फॉर्म दिख रहा है और इस तरफ आपकी HTML कोडिंग दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो जो चीज़ें यहाँ पे यूज़ किया गया है ना, ये भी देखो यहाँ पे डायरेक्टली इन्होंने क्या किया है, जो CDN फाइल था जो मैं आपको बता रहा था, जो URL है वो यूज़ किया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये मेटा टैग, और ये मेटा टैग तो यूज़ ही होगा, ये लिंक आपको क्या करना है, ये जो लिंक है ये आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। मतलब अगर आप कोई फाइल अटैच कर रहे हैं अपने पेज में, ठीक है, ये पेज हमारा मास्टर पेज है, इसमें 2 कंटेंट प्लेस होल्डर है, एक ये है। तो मैं चाहता हूँ जो हमारा ये ब्रांड वाला पेज है, इसमें अगर आपको कुछ लिंक, कुछ एक्सटर्नल, कुछ एक्स्ट्रा अगर आपको ऐड करना है हेड सेक्शन में, तो उसके लिए आपके पास ये वाला कंटेंट प्लेस होल्डर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक कमेंट दे देता हूँ, यहाँ पर देता हूँ, दिस इज़ फॉर हेड सेक्शन, ठीक है। कमेंट इसमें बड़ा आसान है, इसे सेलेक्ट कर लो और यहाँ पर आपको मिलेगा ये वाला, इससे आप कमेंट कर लो, ठीक है। ये हेड सेक्शन के लिए। तो यहाँ पर मैंने ये URL यहाँ पे मैंने लिंक कर दिया, ठीक है। ये 4 URL हैं बेसिकली, मैंने यहाँ पे दे दिया। अब इससे क्या होगा, अब ये जो मेरा पेज है ये क्या हो जाएगा, इसमें बूटस्ट्रैप इनेबल हो जाएगा, हम उसे आसानी से यहाँ से रीड एंड राइट कर सकते हैं। ये चीज़ हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहीं से बात करते हैं, हमारा ये जो आप देख रहे हैं कंटेनर है ना, यहाँ से ये कंटेनर हम ये कर लेते हैं कॉपी। ये पूरा कंटेनर वाला कोड यहाँ से यहाँ तक हमने, डिज़ाइन का कोड है, ये मैंने इसे कॉपी कर लिया। तो इस कोड को हमने कर लिया कॉपी और इस कोड को क्या करेंगे, ये सेकेंड जो कंटेंट प्लेस होल्डर है इसमें हम लाके पेस्ट कर देंगे। इसमें हमने लाके इसे पेस्ट कर दिया, पूरा कोड हमने जब पेस्ट कर दिया, अब हम इसे सेव कर लेते हैं। तो सबसे आसान तरीका है डिज़ाइन का,
अब वापस चलेंगे अपने इस पेज पे और इस पेज को मैंने किया रिफ़्रेश। तो जैसे मैंने रिफ़्रेश किया तो आप सकते हैं यहाँ पे जो यहाँ पर प्रॉपर ये दिख रहा है, ठीक है, ये डिज़ाइन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका पासवर्ड, ये चेक बॉक्स और यहाँ पर ये बटन। अब क्या करते हैं, अब इसमें यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स ये जो यूज़ किए गए हैं ना, ये कैसे कंट्रोल है, यहाँ पे देखो ध्यान से आप, जो टेक्स्ट बॉक्स यूज़ किया गया है ये इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स, दिस इज़ द HTML कंट्रोल। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ASP.NET का जो कंट्रोल है, जो डायनेमिक कंट्रोल है वो चाहिए हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका, अभी इसे थोड़ा सा एडिट करते हैं। पहले तो हमें ये नहीं चाहिए, या फिर इसकी जगह पे आप कुछ लिख सकते हो कि ब्रांड डिटेल, ठीक है, ये कर देना आप, ब्रांड डिटेल। इसे सेव कर लेते हैं और एक एक करके हम यहाँ पे चेक करते रहेंगे कि क्या मॉडिफिकेशन हो रहा है। तो यहाँ पर आपको लिख के आएगा ब्रांड डिटेल, ठीक है, या फिर हम कुछ और लिख सकते हैं कि ऐड ब्रांड डिटेल। हमें ये फॉर्म की ज़रूरत नहीं है, इसको क्या करेंगे, यहाँ से डिलीट करेंगे और फिर फॉर्म का क्लोजिंग ये भी डिलीट कर देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। ओके, अब यहाँ पर एक DIV है, ये DIV, ठीक है, इसमें क्या है, ग्रुप है और ये इसमें लेबल और ये है। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, एक DIV ये है जिसमें पासवर्ड है, ओके, और एक DIV ये है जिसमें क्या है, चेक बॉक्सेस हैं। तो पहली चीज़ तो हमें चेक बॉक्स चाहिए नहीं, तो चेक बॉक्स नहीं चाहिए तो हम ये डिलीट कर देंगे। अब हमें चेक बॉक्स नहीं चाहिए, यहाँ पर आएंगे, इसको रिफ़्रेश करेंगे, ठीक है, ऐड ब्रांड डिटेल है यहाँ पे, ओके, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो है ना, ये जो आप देख रहे हो, ये आपका HTML कंट्रोल है और इसकी जगह पे मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसकी जगह पे एक डायनेमिक कंट्रोल। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद हम क्या करते हैं, टूल बॉक्स में चलेंगे, यहाँ से हमें चाहिए एक टेक्स्ट बॉक्स। तो हमने लिखा यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आ गया, इसको मैंने डबल क्लिक किया तो यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया, ये टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। अब होगा क्या, इसको मैंने सेव कर लिया, ऊपर आते हैं, इसे रिफ़्रेश करते हैं। तो देखो दो चीज़, ये जो ऊपर आप देख रहे हो HTML कंट्रोल फुल रिस्पॉन्सिव, और नीचे जो आप देख रहे हो, ये क्या है, ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है ASP.NET वाला। अब ये जो डायनेमिक कंट्रोल आपने नीचे लगा रखा है, अब मैं चाहता हूँ ये भी HTML कंट्रोल की तरह दिखे लुक एंड फील में। तो अब इसको कैसे करेंगे आप, तो देखो यहाँ पे आपके पास ये जो क्लास फाइल है ना, ये क्लास फाइल इम्पॉर्टेंट है। आप इस क्लास फाइल को यहाँ से कट कर लो और इसमें लगा दो, कहीं भी लगा दो, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अब होगा क्या, ये क्लास फाइल में पूरी की पूरी कोडिंग होगी CSS की, इस टेक्स्ट बॉक्स को डिज़ाइन करने का, ठीक है। उसकी हेल्प से ये टेक्स्ट जो बॉक्स है, ये पूरी तरीके से इसका हाइट विड्थ आपके पूरे ये जो HTML कंट्रोल है इसके जैसा हो जाएगा। अगर आप प्लेस होल्डर लगाना चाहते हो तो ये भी आप यहाँ से कॉपी कर लो और आप यहाँ पे दे दो, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं इंटर ब्रांड, ये हो गया। इसका नाम दे देते हैं TXT ब्रांड, ठीक है। और फिर इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ऊपर वाला जो HTML टैग है, जो HTML कंट्रोल था, उसको आपको यहाँ से डिलीट कर देना है, उसकी ज़रूरत आपको नहीं है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, इसको भी आप चेंज कर सकते हो, ये हो जाएगा आपका ब्रांड, और यहाँ पे आप दे सकते हैं ब्रांड नेम, ठीक है। ये आपने कर लिया, इसको सेव करेंगे और उसके बाद यहाँ पर इस पेज को फिर से करेंगे रिफ़्रेश। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर से बूट डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब ये जो कंट्रोल है, ये कैसा कंट्रोल है, ये आपका डायनेमिक कंट्रोल है यहाँ पे जो आपने यूज़ किया है। अब उसी तरीके से पासवर्ड का भी हम देख लेते हैं, पासवर्ड के केस में क्या करना है आपको। अब यहाँ पर आएंगे, ये क्या है, पासवर्ड, ये पासवर्ड नहीं होगा, यहाँ पे कुछ हम और दे देते हैं। क्या होगा, एक होगा यहाँ पे एक्शन। अब एक्शन क्या है, मैं आपको अभी जब टेबल क्रिएट करूँगा तो बताऊँगा एक्शन क्या है, ठीक है। एक्शन हो गया, और यहाँ पर ये जो आपने ये ले रखा है, इसको कॉपी कर लेते हैं, ये वाला, और इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया, बस इसका नाम आपको चेंज करना है, TXT एक्शन कर दिया मैंने इसका नाम, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम है, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, इंटर एक्शन, इसको हमने सेव कर लिया, ओके।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो डिज़ाइन था वो ब्रांड का नाम इंसर्ट करना है, और एक्शन में क्या मतलब कि इंसर्ट, अपडेट या डिलीट। ये एक्शन आपको जब आप रिकॉर्ड को ट्रैक करोगे ना कि किस बंदे ने कौन सा रिकॉर्ड कब इंसर्ट किया, ठीक है, कब डिलीट किया, कब मॉडिफाई किया, उस केस में। तो अभी क्या करते हैं, पहले हम इसका टेबल बना लेते हैं। जब हम टेबल क्रिएट करेंगे तो ये सारी जो डिज़ाइन है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमें डिज़ाइन करना है, क्या क्या इसमें कंट्रोल हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे चलेंगे डेटाबेस में। यहाँ पे हमारा ये डेटाबेस है, इस डेटाबेस पे राइट क्लिक करेंगे, चलेंगे न्यू क्वेरी पे। आपके राइट हैंड साइड में एक विंडो ओपन होकर आ जाएगी जहाँ पे आप अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। अब इस डेटाबेस में आते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास अभी तक 2 टेबल हैं, एक रोल करके और एक टेबल यूज़र, ठीक है। ये 2 आपके टेबल यहाँ पे अभी बने हुए हैं। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, टेबल क्रिएट करना है ब्रांड के लिए। तो जो हमारा टेबल का जो एसक्यूएल क्वेरी है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं टेबल बना रहे हैं, ठीक है। टेबल जो हम बना रहे हैं, टेबल का नाम क्या है, TBL ब्रांड। इस टेबल में पहला जो कॉलम होगा वो होगा आईडी का डेटा टाइप इंटीजर होगा, और आइडेंटिटी 1,1 का मतलब क्या है, ये जो आईडी होगा ये ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, और ये ही हमारा क्या होगा, प्राइमरी की होगा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा कॉलम है वो होगा ब्रांड, जिसका डेटा टाइप एनवेयर, और यहाँ पर जो मैक्सिमम साइज़ होगा वो 500। और उसके बाद आता है आपका एक्शन। देखो एक्शन का मतलब क्या है, सपोज़ करो कि ये एक्शन तब आपका काम आएगा जैसे कि जब कोई एडमिन किसी रिकॉर्ड को क्या करेगा, अपडेट करेगा, डिलीट करेगा, तो हम क्या करेंगे, एक्शन में हम यहाँ पर अपडेट कर डाल देंगे, एक्शन में क्या डाल देंगे, डिलीट डाल देंगे, एक्शन में इंसर्ट डाल देंगे। तो इससे क्या रहेगा कि हम बाद में इसका जो लॉग जनरेट होगा उसमें हम ट्रैक कर सकते हैं कि किस बंदे ने कौन सी फ़ाइल को इंसर्ट किया या कौन सी फ़ाइल को अपडेट किया, कौन सी रो में किस डेटा को मॉडिफाई किया, तो वो आप यहाँ से पता कर सकते हो। और एक क्या होगा, क्रिएटेड डेट, मतलब जो ब्रांड इंसर्ट किया गया है किस तारीख को इंसर्ट किया गया, तो जिससे आप आसानी से ट्रैक कर सकते हो। और उसके साथ ही साथ ये रहा क्रिएटेड डेट में क्या करेंगे कि आपको कब आपने इंसर्ट किया डेट आपको मिल जाएगा, और क्रिएटेड बाय मतलब किस बंदे ने इंसर्ट किया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो जैसे कि जो बंदा लॉगिन करेगा, मान लीजिए एडमिन लॉगिन करता है, तो जब वो इंसर्ट करेगा तो यहाँ पर उसका नाम जो होगा वो जाके इस कॉलम में इंसर्ट हो जाएगा। अगर कोई यूज़र, कैशियर, ठीक है, या अकाउंटेंट अगर करता है तो उसका नाम यहाँ पर, जो भी बंदा लॉगिन होगा, जो भी इंसर्ट करेगा उसका नाम यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, और फिर डेट टाइम के साथ। तो इस वजह से मैंने ये 4 कॉलम यहाँ पे ऐड किए हैं। और अगर आप ये दोनों चीज़ें नहीं चाहते हैं कि नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो सिंपल आईडी और ब्रांड का नाम, ये 2 कॉलम भी आप रख सकते हैं। पर हमें क्या करना है, हमें प्रॉपर एक प्रोफेशनल तरीके से सीखना है सारी चीज़ों को। तो हम क्या करेंगे, हम बाद में हम रिकॉर्ड को ट्रैक कर सकें तो हमें ये 3 कॉलम ज़रूरी है। तो अभी क्या करेंगे, ये 3 कॉलम हम यहाँ पे हमने ऐसे बना लिया है। अब इसे एग्जीक्यूट करेंगे, और यहाँ पर हमारा डेटाबेस आप देख ही सकते हैं, ये डेटाबेस है, और मैंने इसे एग्जीक्यूट किया तो ये जो है हमारा टेबल यहाँ पे बन गया। इसे रिफ़्रेश करेंगे, ये टेबल आपका आ गया, टेबल ब्रांड करके। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL ब्रांड, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये टोटल 5 कॉलम यहाँ पर आप बन चुके हैं। अब यहाँ पे जो डेट है ना, क्रिएटेड डेट, इसमें जो डेटा टाइप है डेट टाइम है, और बाय डिफ़ॉल्ट नल रहेगा, ठीक है। अब ये आपका बन गया। तो अभी देखो आईडी तो ऑटोमेटिकली इंसर्ट होगा, तो इसकी ज़रूरत नहीं है डिज़ाइन में। हमें क्या बनाना है, ब्रांड, एक्शन, क्रिएटेड बाय और क्रिएटेड डेट। तो ये 4 कॉलम हमें यहाँ पे बनाने हैं अपने डिज़ाइन में। तो हम आते हैं अपने डिज़ाइन में आ जाते हैं। अभी यहाँ पर हमने 2 चीज़ें बना लिया है, ब्रांड का नाम और एक्शन। अभी हमें क्या करना है, क्रिएटेड बाय और क्रिएटेड डेट, ये 2 चीज़ें हमें और यहाँ पे इंसर्ट करनी है। तो क्या करते हैं, ये वाला हम कॉपी कर लेते हैं पूरा सेक्शन, और ये हो जाएगा, एक हो गया क्रिएटेड बाय के लिए और एक हो गया क्रिएटेड डेट के लिए, ठीक है। सो दिस वन क्रिएटेड बाय, और ये आपका हो जाएगा क्रिएटेड डेट के लिए, ओके। तो यहाँ पर आते हैं TXT क्रिएटेड बाय, और ये आपका हो जाएगा TXT क्रिएटेड डेट, ओके। यहाँ पे भी आप दे दीजिए
क्रिएटेड डेट और यहाँ पे दे देते हैं क्रिएटेड बाय। ठीक है, ये हो गया। और ये नाम कर लेते हैं कॉपी। यहाँ पर आते हैं इंटर क्रिएटेड बाय और यहाँ पर क्या देते हैं इंटर क्रिएटेड डेट। ठीक है, अब आपका ये डिज़ाइन कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। तो अभी क्या करते हैं, सबमिट बटन जो है हमारा, यहाँ पर हमें सबमिट बटन डायनेमिक बटन चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बटन। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या, बटन। तो यहाँ पे लिया हमने एक डायनेमिक बटन यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो बटन है इसका नाम बटन है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये क्लास लगा देते हैं। जब हम क्लास लगा देंगे तो इससे क्या होगा, ये जो बटन है अब इसका हमें कोई काम नहीं है, इसको हटा देते हैं। इसका नाम क्या करते हैं, BTN सबमिट। एक BTN सबमिट, ये हमारा बटन हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या दे देते हैं, सबमिट। टेक्स्ट भी दे दिया हमने सबमिट, इसको हमने कर लिया सेव। अब आप आओगे तो ये जो बटन होगा ये डायनेमिक बटन है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा डायनेमिक बटन यहाँ पे। अच्छा, ये बटन बहुत, देखो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पास है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम नीचे आते हैं ना, यहाँ पे आने के बाद एक हम लगा देते हैं ब्रेक लाइन। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा इस बटन की और बॉर्डर के बीच में। एक मिनट, मिला क्या, यहाँ पे एक लगाया मैंने। ओके, तो यहाँ पे दे देते हैं एक ब्रेक लाइन। अब मैंने इसको यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे डिज़ाइन भी देख सकते हैं। ठीक है, अभी क्या करेंगे, ये आपका बटन है, तो जैसे आप इस बटन पे करेंगे डबल क्लिक पर आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको 2 नेम स्पेस आपको यूज़ करना है। सिस्टम डॉट इंसर्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये है आपका इंसर्ट बटन। ठीक, सबमिट बटन। अब सबमिट बटन पे हमें पहला काम ये करना है कि इनका वैलिडेशन हमें चेक करना है। वैलिडेशन चेक कैसे करेंगे, वैलिडेशन के लिए मैंने आपको बताया था, अगर आपको साइन अप फॉर्म याद हो, यहाँ पे भी वैलिडेशन किया था, लॉगिन फॉर्म पे भी वैलिडेशन किया था। तो एक बार चलेंगे साइन अप पेज पे आते हैं। साइन अप पेज पे हमने वैलिडेशन के लिए जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे किया था। तो ये पूरा जावास्क्रिप्ट का जो मेथड है, ये पूरा स्क्रिप्ट हम करते हैं कॉपी। इसको मैंने कॉपी कर लेता हूँ। चलेंगे ब्रांड पे आते हैं, सोर्स में आ जाते हैं। तो सोर्स पे आने के बाद आप कहीं भी ये स्क्रिप्ट को हम यहाँ पे कर देते हैं, इस लास्ट में यहाँ पे हमने इसे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो आपके पास कंट्रोल है उनके नाम आपको यहाँ पे देने हैं। जैसे कि पहला है आपका ब्रांड, तो यहाँ एक्शन, तो दूसरा कंट्रोल का नाम आपको यहाँ पे देना है TX। अभी हमारे पास 2 और कंट्रोल हैं, तो 2 और वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। वैर, ये क्या है आपका, ये है आपका ये एक्शन है, तो इसे देंगे हम एक्शन। ये आपका क्या है, ब्रांड, तो इसे हम दे देते हैं ब्रांड। एक और बनाते हैं जो कि होगा क्रिएटेड बाय, ये हो जाएगा क्रिएटेड बाय। वाली वीडियो जब आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कैसे मैंने इसे बनाया था। ठीक है, तो वहीं से मैं इसे उठा रहा हूँ और यहाँ से क्रिएटेड डेट होगा आपका, ये क्रिएटेड डेट। अब यहाँ पे जो कंट्रोल है ऊपर आ जाएंगे, दिस इज़ फॉर क्रिएटेड डेट, और ये है आपका क्रिएटेड बाय। ठीक है, ये आपने दे दिया। अब आते हैं इफ़ कंडीशन में। इफ़ में क्या लिखेंगे, आपको लिखना है पे ब्रांड। ठीक है, अगर ब्रांड क्या हो, ये इम्पटी हो, है ना, तो ब्रांड इज़ इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये दे दिया आपने। तो क्या करेंगे, अलर्ट बॉक्स में इंटर ब्रांड नेम, है ना, फिर फोकस आएगा इस पर। तो आपको क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है। हो गया। अब ये हम कॉपी कर लेते हैं ऐसे, ये हो गया किसके लिए, ब्रांड। फिर हम ये वाला कॉपी कर लेते हैं, नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, नंबर 3 हो गया, नंबर 4 हो गया, चारों के लिए हो गया। अब यहाँ पे ये क्या है, क्रिएटेड बाय, तो यहाँ पे क्या देंगे, क्रिएटेड बाय। लास्ट वाला क्या है, क्रिएटेड डेट, इसे कॉपी किया, ये क्या है आपका क्रिएटेड डेट। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये क्रिएटेड डेट है,
कंट्रोल को कॉपी करेंगे तो यहाँ पर क्रिएटेड डेट दे देंगे, और ये क्रिएटेड बाय है, इसको कॉपी करेंगे, एक्शन ये है क्रिएटेड बाय, ठीक है, ये दो चीज़ हो गया। अब ये ब्रांड है आपका, यहाँ पे क्या देंगे एक्शन, तो ये कंट्रोल कॉपी करेंगे यहाँ पे एक्शन, तो इंटर ब्रांड यहाँ पे क्या लिखेंगे इंटर एक्शन। हालांकि एक्शन हमारा ऑप्शनल है, मैंने आपसे पहले ही बताया है। और ये क्या है आपका डेट, तो सॉरी क्रिएटेड बाय, और यहाँ पे क्या लिखेंगे ये जो आपका है कॉपी क्रिएटेड डेट, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखो यहाँ पर करना क्या है, ये आपको कब कॉल करना है, यहाँ पर इसको कॉपी करिए, तो आप क्या करेंगे साइन अप, जो आपका साइन अप पेज है इस पर आ जाइए। साइन अप पेज पे नीचे की तरफ आप आओगे तो यहाँ पर एक बटन मिलेगा आपको, नीचे आ गए, ये हमारा बटन मिल गया। बटन पे आपने क्या लिखा है, यहाँ पर आपने लिखा है ये ऑन क्लाइंट क्लिक, है ना, ऑन क्लाइंट क्लिक। जब क्लाइंट क्लिक करे तो यही वाला फंक्शन हम पूरा कॉपी कर लेंगे, ये जो है ना इवेंट, इसे कॉपी करिए, अपने पेज पे आ जाइए, और यहाँ पे जो आपके पास ये जो बटन है ये तो ऑन क्लिक है, जब बटन पे क्लिक करेंगे तो डायनेमिक पेज का कोड, और जब आप जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे तो उसके लिए अलग इवेंट है ऑन क्लाइंट क्लिक, और आपका जो मेथड इसका नाम क्या है रिटर्न वैलिडेट, ठीक है, ये हो गया। अब हम इसे सेव कर लेते हैं, ये मैंने किया डबल क्लिक। अब हमारे पास क्या है डायनेमिक कोड है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं वैलिडेट कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे हम, अब ये डायनेमिक कोड हमने लॉगिन पेज पे भी अप्लाई किया हुआ है, तो लॉगिन पेज पे आते हैं, राइट क्लिक करेंगे, चलेंगे कहाँ पे व्यू कोड में, हम आ जाते हैं व्यू कोड में। व्यू कोड में आएंगे तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है इज फॉर्म वैलिड, ये एक फंक्शन है, क्या है इज फॉर्म वैलिड, क्या है आपका एक फंक्शन है। ये फंक्शन है कहाँ, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, चलेंगे क्या गो टू डेफिनेशन पे आएंगे, तो यहाँ पर आप देखोगे आपको मिलेगा ये एक फंक्शन यहाँ पे बना हुआ है बुलियन करके इज फॉर्म वैलिड। तो आपको कुछ नहीं करना, ये फंक्शन लॉगिन पेज से आपको पूरा कॉपी कर लेना है। तो लॉगिन पेज से ये फंक्शन हमने पूरा कॉपी किया, चलेंगे ब्रांड पे, ब्रांड पे आने के बाद यहाँ पे करेंगे डबल क्लिक, और इसके जस्ट नीचे आएंगे और जो हमने कॉपी किया था उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये कोड मैंने कॉपी किया था, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे इफ़ के बाद क्या लगाएंगे ब्रैकेट, इसमें क्या है इज लॉगिन, क्या नाम था इसका, इज फॉर्म वैलिड, ये फंक्शन हमने इसमें कॉल किया, ठीक है, ये इस तरीके से। अब ये वाला जो मेथड है इज फॉर्म वैलिड वो मैंने यहाँ पे बना दिया। अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जा रही हैं, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है कौन कौन से कंट्रोल से। तो वो बना था यूजर नेम पासवर्ड के लिए, पर ये हम किस लिए बना रहे हैं, ये हम बनाएंगे जो हमारे पास कंट्रोल है ऊपर हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, इनके लिए बनाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये हमने कॉपी कर लिया, यहाँ से इसे कॉपी कर लिया पूरा, चलेंगे बैक इन कोड में आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें इसे पेस्ट कर देना है, ये मैंने इसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसका काम क्या है, यहाँ से सिर्फ आपको ये उठाना है, कॉपी किया इसको, यहाँ पे लाके मैंने पेस्ट कर दिया। दूसरा क्या है एक्शन, कॉपी किया यहाँ से, ये मैंने पेस्ट कर दिया एक्शन। अब क्या करेंगे, एक और हम वेरिएबल बनाएंगे स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग, इसका नाम क्या होगा क्रिएटेड डेट। तो क्रिएटेड बाय इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ये जो कंट्रोल है इसको कॉपी करो, डॉट टेक्स्ट, ठीक है। अब ये सेम हम कॉपी कर लेते हैं, इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ये क्या होगा क्रिएटेड डेट करके है, और ये क्या है क्रिएटेड बाय, और यहाँ पर क्या देंगे क्रिएटेड डेट, और बाकी इन सब की ज़रूरत हमें नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर यहाँ पे क्या देंगे, ये आपका क्या है, ये है आपका ब्रांड, और ये क्या है आपका एक्शन, ठीक है, ये आपका एक्शन हो गया। अब यहाँ पर जहाँ पे यूज़र है यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपको लिखना है ब्रांड, और जहाँ पे पासवर्ड है वहाँ पे क्या कर दिया था आपने एक्शन कर दिया था, ओके।
तो मैंने देखा कि भाई ब्रांड अगर इम्पटी हो, एक्शन इम्पटी हो, तो क्या करेंगे, अलर्ट बॉक्स में यहाँ पे जो यूज़र है यहाँ पे क्या कर देंगे, ब्रांड एंड एक्शन आर नेसेसरी, ठीक है, और रिटर्न फॉल्स। और ये क्या है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम क्या कर देते हैं, हमारे पास है क्रिएटेड डेट, क्रिएटेड बाय, अगर ये इम्पटी हो तो यहाँ पे दे देंगे हम क्रिएटेड बाय नेसेसरी, ठीक है। और यहाँ पे क्या, प्लीज़ ट्राई अगेन और प्लीज़ इंटर क्रिएटेड बाय। और ये पासवर्ड को क्या कर देते हैं, पासवर्ड को यहाँ से ये हम ले लेते हैं क्रिएटेड डेट, ये मैंने दे दिया, ठीक है। क्रिएटेड डेट इक्वल टू दिस, देन अलर्ट, क्या लिखा है यहाँ पे, क्रिएटेड नेसेसरी, यहाँ पर दे देते हैं हम क्रिएटेड डेट नेसेसरी, इंटर क्रिएटेड डेट, ओके। और बाकी की सारी चीज़ें जो है इनकी ज़रूरत नहीं है, तो इनको क्या करते हैं हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। बाकी की चीज़ें जो है उनकी ज़रूरत नहीं है। तो एक मिनट मैं आपको दिखा दूँ, ये यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक बार कोड देख लीजिए आप लोग ध्यान से। इफ़ कंडीशन में यहाँ पर मैंने दोनों ब्रांड और एक्शन दोनों चेक कर लिया, अगर इम्पटी हो तो मैसेज शो करें। और इसके बाद यहाँ पर क्रिएटेड बाय और यहाँ पर क्रिएटेड डेट, ये दोनों मैंने यहाँ पे चेक कर लिए। फिर ये क्या है, रिटर्न ट्रू। जब ये फंक्शन जो है किस तरह का है, बुलियन टाइप का फंक्शन है, हमेशा ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये आपका बटन है सबमिट बटन। जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर इफ़ कंडीशन में चेक करेगा कि अगर ये फंक्शन कॉल होगा वैलिड वाला, तो यहाँ से ये फंक्शन कॉल हुआ, इस फंक्शन में सारे के सारे कंट्रोल आ जाएंगे, उनको चेक करेगा, अगर सब में वैल्यू है तो ये ट्रू देगा। जब ये ट्रू देगा तो हम यहाँ पर आएंगे और फिर यहाँ पर हम बाकी जो सबमिट का कोड है वो करेंगे, ठीक है। तो सबमिट का कोड भी हम यहीं से करेंगे। अब आते हैं ऊपर की तरफ, सबमिट का कोड भी हम यहीं से करेंगे। हम क्या लगाएंगे, पहले लगाएंगे ट्राई ब्लॉक लगाएंगे, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ हम यहीं से करेंगे, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं यहाँ पे क्या लगाएंगे, ट्राई लगाया, और फिर ट्राई का क्या होगा, कैच, ब्रैकेट में ex डॉट, एक मिनट, इसमें देखेंगे एक्सेप्शन ex, है ना, ये। तो ये आपका बन गया ट्राई ब्लॉक। इसको हम कर लेते हैं सेव। सबसे पहले यहाँ पर आएंगे तो ये जो आपका क्लास है एसक्यूएल DB SQL सर्वर, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और इसकी हेल्प से क्या करेंगे, जो कनेक्शन है उसको हम यहाँ पे इनेबल करेंगे। तो यहाँ से हमारा कनेक्शन इनेबल हो जाएगा। अच्छा, ये मैंने किया, पेस्ट तो कर दिया, बट यहाँ पर क्या कह रहा है कि द नेम स्पेस SQL सर्वर DB SQL सर्वर कुड नॉट बी फाउंड। एक बार लॉगिन पे चलेंगे। लॉगिन पे जब आप ऊपर की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपने ये आप देख सकते हो, इसको बाइंड किया था ना ये, तो ये हम कॉपी कर लेते हैं और इसी चीज़ को हम ऊपर आते हैं, यहाँ पे हम ये बाइंड कर देते हैं, ठीक है। इसको भी हमने कर दिया, सेव कर लिया। अब देखते हैं क्या यहाँ पे एरर दिखा रहा है, नहीं, अब यहाँ पे कोई भी एरर नहीं दिखा रहा है, ठीक है। अब एक बार हम इसको क्या करते हैं, पहले रन कर लेते हैं, एक बार चेक करते हैं कि जो हमारा वैलिडेशन है वो काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट लगाया था वो तो वर्क नहीं कर रहा था। अब बार हम इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि इस पर क्लिक किया तो कह रहा है कि ब्रांड एक्शन आर रिक्वायर, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हमने दे दिया, मान लीजिए नो किया है, अब क्या कह रहा है, क्रिएटेड डेट। अच्छा, यहाँ पे मैंने दिया था दोनों में से एक दिया था ना, इस वजह से दिखा रहा था, तो हम अलग कर सकते हैं। तो इसको अलग ही कर देते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अलग करने का क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आ देते हैं, ये वाला पोर्शन एक हम और कॉपी करते हैं, इसको हम यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से जो एक्शन था ना, एक्शन को हम यहाँ से कट कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लाके इसको हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये एक्शन इक्वल टू, और यहाँ पे क्या देंगे, एक्शन दे देते हैं, ठीक है। एक्शन रिक्वायर, और यहाँ पे भी लिख देते हैं एक्शन, ठीक है। ये चीज़ हो गया। यहाँ पे क्या, एक्शन को हाँ यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ब्रांड इज रिक्वायर, ठीक है। ट्राई अगेन, इसको सेव कर लिया। अब
अब ये भी सही हो गया, इसको एक बार रिफ़्रेश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अब जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कह रहा था क्रिएटेड डेट एट नेसेसरी। अच्छा, सीक्वेंस ऑडी होगा ना, तो इसको यहाँ से कट करते हैं और ब्रांड के बाद क्या आता है आपका, तो ऑर्डर में रखेंगे क्योंकि कोड जो है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा और लास्ट में उसका नंबर आएगा, तो इस वजह से हमने उसे सीक्वेंस वे में रखा है। तो सबसे पहले क्या होगा, पहले तो आपका ब्रांड ज़रूरी है, तो आपने यहाँ पे ब्रांड तो दे दिया, उनको बताएगा एक्शन ज़रूरी है ना। इसी तरीके एक्शन में कुछ आपने मान लीजिए कि कर रहे हैं इंसर्ट, फिर ये आपका क्रिएटेड बाय और क्रिएटेड डेट जो है वो दिखाएगा, है ना। चलोगे वो आपको यहाँ पे शो करेगा।